आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे भारत और न्यूजीलैंड के बीच करो या मरो वाला मुकाबला था इस वर्ल्ड कप में आगे प्रवेश करने के लिए। और एक जो स्पॉट था सेमीफाइनल का, उस सेमीफाइनल का स्पॉट अपने नाम करने के लिए मैच जीतना दोनों ही टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, यानी कि अनिवार्य था। तो वहां पे भारत फिर से एक और बार टॉस हारता है, और कहीं ना कहीं ओडीआई में चाहे मेंस हो चाहे वुमेन्स हो, ओडीआई का ये जो टॉस का सिलसिला है अभी भी बरकरार है हार का। तो वहां पे हारते हैं टॉस, लेकिन आमंत्रित करते हैं न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करने के लिए भारत को। और भारत में एक बदलाव किया, जहाँ पे जमामा रॉड्रिग्स आए हैं किसके जगह पे, अमनजोत कौर, यानी कि एक बल्लेबाज लाए। वही 6 विकल्प थे गेंदबाजी का, उसमें से 5 ही विकल्प के साथ उतरे थे भारत आज इस महत्वपूर्ण मुकाबले में। लेकिन जो आज इन दो बल्लेबाजों ने किया, जो युवा बल्लेबाज ओपनिंग सलामी बल्लेबाज खासतौर पे प्रतिका रावल, उनका जो आज तेवर दिखा। आज पहले 4 ओवर तक तो सिर्फ 6 रन बने थे और विकेट्स नहीं गए थे, वो भी कुछ एक्स्ट्रा वाइड्स के आए थे। तो वहां पे ऐसा लग रहा था कि क्या बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच के साथ शुरुआत कर रही है, नहीं, क्योंकि वहां पे रोजमेर मेर और जस केयर के साथ शुरुआत करते हैं, बीच में सोफे डिवाइन और कहीं ना कहीं एड कार्ड्स गेंदबाजी करते हैं। तो वहां पे कुछ ज्यादा ही जल्द बाजी करते हुए दिखाई दिए कप्तान, और कुछ ज्यादा ही गेंदबाजी ऑप्शंस चेंजेस करते हुए नजर आए। और वहां पे जब एक बार सेटल होते हुए दिखाई दिए दोनों बल्लेबाज, जो 5वें ओवर में जेस केयर के ओवर में चौके लगाए थे प्रतिका रावल और कहीं ना कहीं स्मृति मंदाना। 5वें ओवर में पहला चौका आया था, बल्ले से ठीक ठाक रन आए थे, और उसके बाद से रन आने का सिलसिला शुरुआत हुआ। एडन कर्टसन को भी छक्का लगाते हुए नजर आया, और कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के इस गेंदबाजी क्रम को कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से रोटेट करते हुए नजर। पावर प्ले में 40 ही रन बने थे, 0 विकेट था। पावर प्ले के बाद जो तेजी से रन बटोरते हुए दिखाए दोनों बल्लेबाजों द्वारा, खासतौर पे वहां पे पहल किया स्मृति मंदना, एक्सपीरियंस खिलाड़ी, और महत्वपूर्ण मैच में महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए नजर आए। वहां पे चाहिए भी था वैसे ही प्रदर्शन करना, निकल कर मिड विकेट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का। तो बेहतर अंदाज में देखा जमालिया कैर भी, जो एक्सपीरियंस उनके स्पिनर है, लेग स्पिनर, उनका भी कोई खास बोलबाला नहीं रहा। और वहां पे सिंगल्स भी रोटेट करते हुए नजर आए। स्मृति बंदना कट पुल स्वीप बेहतर अंदाज में लगाते हुए नजर आए। वहां पे जो मिड विकेट की तरफ ज्यादा से ज्यादा आक्रमण करते हुए नजर आए, कुछ लेट कट डेलिकेट टच, कहीं ना कहीं कट शॉट पॉइंट उठाटमेंट के दरमियान वहां पे कोशिश है। ताहू जो है इनके बहुत ही महत्वपूर्ण और एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, उनको भी कहीं ना कहीं आरे हाथों लिया, कुछ लेग बाई के चौके, फिर चौके, कट पुल बेहतर अंदाज में प्रतिका रावल भी अपना क्लास दिखाता हुआ नजर आए। डाउन द ग्राउंड कुछ जबरदस्त शॉट्स लगाए, मिड ऑन के ऊपर से भी बेहतर शॉट्स लगाते हुए नजर आए। तो वहां पे कहीं ना कहीं वो जो पार्टनरशिप का सिलसिला बरकरार रखते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं वही जो अगले 10 ओवर में 11 से 20 में वहां पे 60 माफ कीजिएगा 70-75 रन बनाए। तो वहां से कहीं ना कहीं नींव रख दिया, और वहां से कहीं ना कहीं मोमेंटम शिफ्ट करने को देखे। और वहां पे स्मृति मंदाना तेजी से उसके बाद रफ्तार पकड़ते हुए नजर है, वहां पे चौकों की बौछार करते हुए नजर है, एमएलए कैर को भी छक्का लगाते हुए नजर है, यानी कि फुलटॉस गेंदों को भी आरे हाथों लिया, और वो पूरी तरीके से लाजमी था। पहले पावर प्ले में आप एक बार आंखें जमा दिए, भले ही थोड़ा बहुत रन कम हो, वहां पे आप उसके बाद कहीं ना कहीं तेजी से रन बटोर सकते हैं और कवर अप कर सकते हैं जो पावर प्ले में थोड़ा बहुत रन कम भी हुआ हो। और वहां पे दोनों सलामी बल्लेबाज फिर से एक और बार रिकॉर्ड करते हुए वर्ल्ड कप में दोहरा शतक या पार्टनरशिप, 212 रन दोनों के बीच पार्टनरशिप, और कहीं ना कहीं तेज तरह रन आते हुए दिखे, चाहे सोफी डिवाइन हो, चाहे एमेलिया कैर हो, चाहे एडन कार्सन हो। वहां पे बदलाव कितने भी किए, लेकिन नतीजा वही था, रन्स रन्स और रन्स। ओवर्स में दो दो चौके चौके बाउंड्रीज आते गए जब तक स्मृति मंदना थे। स्मृति मंदना ने अपना पूरी तरीके से तजुर्बा दिखाया। सूजी बेट्स को बाद में लाया, जो उनका छठा लगभग लगभग विकल्प था, उनको आखिर में आजमाने की कोशिश की। और वहां पे कहीं ना कहीं आते ही स्मृति मंदना ने जो कुछ आक्रमण किया था, और फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हल्का हुआ था, लेकिन उससे जब विकेट गया था उससे पहले वाले ओवर में जस केयर के ओवर में करारा प्रहार, वहां पे नो बॉल में भी छक्का लगाते हुए नजर आए स्मृति मंदना। लेकिन अगले ओवर सूजी बेट्स, वो भी छक्का लगाने वाली गेंद थी, वहां पे कहीं ना कहीं रोवी जो सब्स्टिट्यूट फील्डर था, लॉन्ग ऑन के हाथों में कैच दे बैठे, वहां पे भी फंबल हुआ था। लेकिन उससे पहले जो कारनामा करना था वो कारनामा करके पूरी तरीके से गए थे, क्योंकि शतक की पारी 95 गेंदों में 109 रन की दूसरा उनका इस ओडीआई वर्ल्ड कप में शतक, और 14वां उनका शतक उनके ओडीआई करियर का इससे लाजवाब प्रदर्शन क्या होता है, क्योंकि स्ट्राइक रेट बेहतर अंदाज में रखते हैं, और वो एक खूबिया है स्मृति मंदना की। और वहां पे चाहिए भी था, और वही आज पूरी तरीके से डिलीवर करके दिखाया। 4 छक्के 10 चौके के साथ 114 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किया, एक साल में 5 शतक लगाया, तो वहां पे भी रिकॉर्ड में बराबरी किया तस्मीन बेट्स के साथ। तो बेहतर अंदाज में प्रदर्शन
प्रदर्शन खेलते हुए नजर आया। चाहिए था वहां पे पूरी तरीके से खरे उतरे। प्रतिका रावल थोड़ा बहुत धीमी गति से चले थे, थोड़ा बहुत बीच में हल्का हुआ था, लेकिन उसके बाद जब एक बार शतक के पारी खेल लिए उसके बाद तेजी से रफ्तार पकड़ते हुए नजर आया। क्योंकि जमामा रोड्रिक्स आज खेल रही थी तो तीसरे नंबर पे उनको भेजा गया, क्योंकि 212 रन का एक विशाल कायम टोटल बन चुका था, वो 33-34वें ओवर तक। तो वहां पे तो पूरी तरीके से मंशा थी कि 350 प्लस रन बिल्कुल यहाँ से बन सकते। और जमामा रोड्रिक्स ने आकर जो स्कूप शॉट लगाना शुरू किया कवर्स के तरफ वहां पे पॉइंट्स के तरफ, जो गैप्स को भेजना शुरू किया, वहां पे कहीं ना कहीं करारा प्रहार करते हुए नजर आया। वहां पे तेजी से भी रन्स बटोरा, पहला एक आध ओवर देखा और उसके बाद जो प्रहार किया वहां पे लाजवाब प्रदर्शन करते हुए नजर आया। चाहे सोफी डिवाइन हो, वहां पे छक्का रोजमेरे मेयर को छक्का लगाते हुए नजर आया। उसी ओवर में शतक के पारी पूरा किया, अपना दूसरा ओडीआई शतक, पहला विश्व कप में शतक लगाया। तो यह भी क्या जबरदस्त मेमोरेबल डे होगा प्रतिका रावल का। और दोनों ही सलामी बल्लेबाज शतक लगाते तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, और विशाल कायम लक्ष्य प्राप्त करते, इससे बड़ी बात लोग गेंदबाजों को कहीं ना कहीं तंग करते हुए नजर आए। तो 40वें ओवर तक वैसा ही कुछ रहा और आखिरी के 10 ओवर में वही मंशा जताते हुए दिखाई दिए। रोजमेरे मेयर को मिड विकेट की तरफ छक्का, फिर चौके, तो उसके बाद रन्स आते ही चले गए। जमामा रोड्रिक्स जबरदस्त कट पुल शॉट्स, ज्यादा से ज्यादा मिड विकेट कहीं ना कहीं कवर्स और पॉइंट्स के दरमियान ज्यादा से ज्यादा चौके लगाते हुए नजर आए। स्वीप के भी चौका लगाए तो वह रन्स आते गए, फिर छक्का लगाया, फिर अगले ही गेंद में कहीं ना कहीं लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच दे बैठे। एमएलए कैन ने चलता किया था और वो भी कैच रोवन ने पकड़ा था, लेकिन 122 रन की एक शानदार पारी, शानदार शतक, ब्रिलियंट इनिंग्स में कहूंगा। और शतक बनाने के बाद दो जबरदस्त छक्के भी लगाए, वहां पे थोड़ा बहुत तेजी और दिखाया, लेकिन इस युवा खिलाड़ी ने जो प्रदर्शन किया, जो चाहिए था वो पूरी तरीके से खरे उतरे। और कुल मिलाकर देखें तो वहां पे लाजवाब प्रदर्शन, पार्टनरशिप भी 70 और बाद में कोना हरमनप्रीत कौर कप्तान। और फिर 48वें ओवर तक देखें तो भारत 300 कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो 29 रन बना चुके थे। वहां पे तो बस कट्स के चौके वहां पे जबरदस्त अंदाज में लगाते हुए नजर आए। और फिर कहने के बारिश आता है, बारिश खलल आता है, फिर बहुत एक आध घंटे के बाद मैच शुरुआत होता है। एक ओवर करने के लिए आता है क्योंकि 49 ओवर का मैच होता है। तो वहां पे भी आकर वही पॉइंट में कैच दे बैठते हरमनप्रीत को, 10 रन बनाकर चलते बनते। लेकिन वो जो आज पारी खेला है, वो जो केमियो पारी, वो जो फायर इनिंग्स में कहूंगा, स्मृति मंदना और जो प्रतिका रावल के बाद जो पारी खेला, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पारी था जमामा रोड्रिक्स द्वारा, क्योंकि 76 रन आबाद रहते पिछले मैच में ड्रॉप होता है, इस मैच में आकर इतना इंपैक्टफुल पारी खेलना तो काबिल तारीफ है। 55 गेंदों में 76 रन की शानदार पारी। और ऋचा घोष आखिरी एक ही गेंद मिलता है, आखिरी गेंद में भी वही चौका लगाते हैं और 340 रन बना जाते हैं और विशाल कायम टोटल था। तो दूसरी बार वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ 300 प्लस टोटल बनाए और ये सबसे ज्यादा बड़ा टोटल था भारत के लिए वर्ल्ड कप में। 340, सिर्फ 3 विकेट गए थे 49 ओवर में। फिर बारिश आया चेस करने के लिए, वहां पे हालांकि एक विकेट सुजी बेट्स, एक विकेट एमएलए का, एक विकेट रोजमेरे मेयर, और वहां पे 7 विकल्पों का इस्तेमाल किया था, लेकिन 7 विकल्प कहीं ना कहीं कुछ आज दिशाहीन रहे, उतना खास प्रभाव नहीं डाल पाए। लेकिन 340 के बनस्पत 44 ओवर का मैच कर दिया गया बारिश के कारण, ओवर्स घटे दूसरे इनिंग्स पर, जिसके कारण टोटल था 325 रन, क्योंकि भारत 340 पे 3 थे तो उसके हिसाब से 325 रन। और सही भी था क्योंकि लगभग गेंद बारिश के कारण वहां पे ड्यू भी आता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आसानी से तो दिखा। लेकिन शुरुआत जो गेंदबाजी था क्रांति गौर और रेणुका सिंह ठाकुर की जो स्विंग दिखाई दिया, उस स्विंग ने बहुत चक्का कर दिया और सलामी बल्लेबाजों को, और बेहतर अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किया और बेहतर अंदाज में जो शुरुआत चाहिए था वही शुरुआत दिया। सुजी बेट्स टॉप एज वहां पे कवर पॉइंट को के ऊपर से मारने की कोशिश, वहां पे टॉप एज वहां पे कैच दे बैठते और क्रांति गौर वहां पे विकेट चटकाते हुए नजर आते, लेकिन सेटअप क्या था रेणुका सिंह ठाकुर ने। फिर जॉर्जिया प्लेमर और एमएलए केयर वहां पे कोशिश की थी, जॉर्जिया प्लेमर ने थोड़ा बहुत आक्रामक रवैया अपनाए हुए थे, वहां पे चाहिए था क्योंकि आप 325 रन का टारगेट चेस करो, ये ही आखिरी मुकाबला है, आप कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए यही एक आपके पास मौका था। लेकिन पावर प्ले में भी उतना खास तेजी से रन्स बटोरे क्योंकि 9 ओवर का पावर प्ले तो ऐसा नहीं था। आखिर में कुछ एक आध ओवर थोड़ा बहुत रन्स गए पावर प्ले के आखिरी 2 ओवर, रेणुका सिंह के ओवर में वहां पे 3 चौके लगाते हुए नजर है। कुछ लेग साइड में किया गेंदबाजी, तो कहीं ना कहीं वहां पे कुछ फाइनली की तरफ से चौका लगाया। प्लीमर ने थोड़ा बहुत आक्रामक रवैया अपनाए थे, वहां पे एक छक्का भी लगाया था स्नेह राणा को पावर प्ले में आखिरी ओवर में 1 ओवर करवाने लाए थे, वहां पे छक्के चौके लगाए, लेकिन रेणुका सिंह को दूसरे एंड से रखा था और 5 ओवर लगातार करवा दिए थे। और रेणुका सिंह आते ही प्लीमर को चलता किया था और प्लीमर कहीं ना कहीं वहां पे खूबसूरत अंदाज में बहुत चौका रह गया, बोल्ड होते हुए नजर आए। 30 रन 25 गेंदों में महत्वपूर्ण रन बनाए थे सलामी बल्लेबाज ने। फिर एमएलए केयर के ऊपर जिम्मेदारियां आई, फिर सोफी डिवाइन आई, सोफी डिवाइन को भी कहीं ना कहीं रेणुका सिंह ने जबरदस्त अंदाज में वो 2 ओवर में लगातार पावर प्ले के बाद
दोनों ओवर में 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। जॉर्जिया प्रीमर और कहीं ना कहीं सोफी डिवाइन अंदर आती हुई गेंद पूरी तरीके से लाइन को मिस कर गया और सोफी डिवाइन एक महत्वपूर्ण करी थे इस चेज का। अगर वहां पे डटे रहते, एक पार्टनरशिप करते, तो कहीं ना कहीं सोफी डिवाइन एक ऐसे खिलाड़ी है वहां पे आपको आखिर तक ले जाते हैं और वहां पे वहां से मुकाबला अपने तरफ खींचते हुए ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि एक्सपीरियंस उनके पास है। और कहीं ना कहीं बोल्ड किया, करीबन 6 रन बनाकर चलते बने। लेकिन उसके बाद कौन है? ब्रूक हॉलिडे। ब्रूक हॉलिडे ने कहीं ना कहीं इस मैच में अगर किसी ने इस चेज का पीछा करते हुए दिखा तो वो ब्रूक हॉलिडे ने वो मंशा जताया। एमएलए केयर ने भी कोशिश की थी, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत धीमी भी हो गए थे, क्योंकि बीच बीच में कुछ चौके आ रहे थे। श्री चरनी, दीप्ति शर्मा, रोटेशन जबरदस्त था गेंदबाजों का। स्नेह राणा ने भी डाला था, तो वहां पे थोड़ा बहुत रन्स गए हुए थे, ऐसे नहीं कि रन्स नहीं है, कुछ रन्स है। लेकिन लगातार अंतराल में विकेट्स भी नहीं गिरा था, बीच में पार्टनरशिप भी लग गई थी। लेकिन वहां पे एमएलए केयर, स्नेह राणा, उससे पहले वाले उसी ओवर में एक एक दो गेंद पहले ब्रूक हॉलिडे का कैच छूटा था, लेकिन वो बहुत ही कोशिश किया था। जमाल रॉड्रिक्स ने हालांकि चौका बचाया था और जबरदस्त एफर्ट लगाया था। उसके तुरंत बाद उसी ओवर में 5वें गेंद में एमएलए केयर स्लॉक स्वीप मारने जाते हैं और वहां पे शॉर्ट मिड ऑन पे खड़े थे स्मृति मंदाना, उनके हाथों में कैच दे बैठे। 45 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेले। ब्रूक हॉलिडे के साथ पार्टनरशिप पनपने की कोशिश की, वहां पे अर्शदीप की एक पार्टनरशिप लगाया था एमएलए केयर और प्लीमन ने भी एक अच्छी खासी अर्शदीप की पार्टनरशिप। उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जब मैडी ग्रीन आया, मैडी ग्रीन ने भी कोशिश तो की थी, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं कर पाए। प्रतिका रावल से गेंदबाजी करवाते हुए नजर आए, क्योंकि स्पिनर्स के खिलाफ थोड़ा बहुत रन्स पराक्रांति गौर को भी बीच में लाए थे, कुछ चौके जरे थे और ब्रूक हॉलिडे थोड़ा बहुत आक्रामक रवैया अपनाए थे। मिड ऑफ के ऊपर से चौका, कट और ज्यादा से ज्यादा रिवर्स स्वीप में ज्यादा से ज्यादा लगाते हुए नजर आए। स्वीप रिवर्स स्वीप वहां पे सफल भी रहे और हॉलिडे वही कोशिश करे थे और कहीं ना कहीं मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पे रन रेट बढ़ता गया, वहां पे रन्स आपको बनाने थे। अगर इस चेस के पास भी पहुंचना था तो उसको कहीं ना कहीं आप ज्यादा दूर नहीं भागने दे सकते थे। वहां पे कुछ अच्छी खासी किफायती 3-4 ओवर का वो जो 24वें ओवर के बाद थोड़ा बहुत रन्स कम आया, उतने खास तेजी से नहीं। फिर 30-32वें ओवर के बाद वहां पे थोड़ा बहुत तेजी से रन आए। स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, तो वहां पे कुछ चौके चक्के, दीप्ति शर्मा के एक ओवर में कहीं ना कहीं 17 रन बने। वहां पे चक्के और चौकों की बौछार की। इजाबेला गेज, कुछ एक रनआउट का भी मसला था, जहां पे मेडी ग्रीन के विकेट गिरने के बाद इसाबेला गेज रन आउट हो चुके थे, नॉट आउट गया था। वहां पे ऐसा लग रहा था क्रीज क्रॉस नहीं किया था, तो वहां पे कुछ थर्ड एम्पायर द्वारा क्या दिखाई दिया, थोड़ा बहुत मुझे समझ से पता लगा, मुझे लगा वो आउट था। लेकिन फिर भी ब्रूक हॉलिडे वही कोशिश करते हुए नजर आए कि आखिर तक मैच को ले जाए। गेज और ब्रूक मिलके बाद में कुछ आक्रामक रवैया अपने, लेकिन वही 2-3 ओवर में थोड़ा बहुत रन आए थे। उसके बाद जब विकेट गया, किसका विकेट गया? वो था श्री चरनी ने विकेट चटका। ब्रूक हॉलिडे लॉन्ग ऑन के हाथों कैच दे बैठे, बड़ा छक्का मारने की कोशिश। हालांकि 84 गेंदों में 81 रन की एक शानदार अर्शदीप की पारी और आक्रामक वो तेवर दिखाते हुए दिखाई दिया, वो नजर दिखाई दिया। लेकिन चेज में आप बहुत ही पिछड़ रहे थे, क्योंकि 325 रन अब को चेज करना था, वो भी 44 ओवर में। वहां पे भी आपको आखिर में रन रेट बढ़ता गया, 10-12 के ऊपर चलता गया, तो वहां पे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर ओवर्स में 12-13 रन लाना मुश्किल हो जाता है। और उसी प्रेशर में अपना विकेट गवाया, क्योंकि बड़ा शॉट्स तो बिल्कुल लगाना था और वापस सफल भी रहे। और आखिर में कैसा लगे अपना पहला 50 बनाते हैं, वहां पे कुछ आक्रामक शॉट्स लगाते हैं। जैस के राके कुछ एक दो छक्के लगाते हैं दीप्ति शर्मा को, फिर श्री चरनी को। वहां पे 1-2 ओवर थोड़ा बहुत रन है, लेकिन वहां पे बस औपचारिकता ही था। आखिर में 2 विकेट्स भी गए, जिसमें से जेस केयर को लिया क्रांति गौड़ ने, और कहीं ना कहीं स्मृति मंदाना आज जबरदस्त कुछ कैचेस पकड़ते हुए नजर। आज 3-4 कैचेस तो स्मृति मंदाना ने ही पकड़ा था। तो प्रतिका रावल शतक किया, पारी खेलने वाला 4 ओवर में 19 रन 1 विकेट, तो छठे स्पिनर्स का इस्तेमाल किया। क्रांति को थोड़ा बहुत मुझे लगता है महंगे रहे, उनके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट चाहिए अगले आने वाले मैचेस में, क्योंकि अभी इस मैच को 53 रन से डीएलएस मेथड के हिसाब से जीते और खासतौर पे 271 पे 8 विकेट और भारत जीतता है और इस जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश करता है। 2 विकेट रेणुका सिंह, 6 ओवर 25 रन 2 विकेट। रेणुका सिंह और 2 ओवर कर सकते थे उनके कोटा के, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे छठे गेंदबाजी से करवाया, तो वो एक बेहतर है। लेकिन कहीं ना कहीं छठा विकल्प आपको चाहिए गेंदबाजी में। क्या हरलिन देओल की जगह पे अमनजीत कौर को आप ला सकते हैं, तो वहां पे एक बेटर ऑप्शन बनेगा, तेज गेंदबाज भी रहेगा, वहां पे ऑलराउंड ऑप्शन भी रहेगा। और हरलिन देओल अगर मुझे लगता है जबेमा रॉड्रिक्स को तीसरे नंबर पे ही खिलाना चाहिए, जो एक रिकॉग्नाइज मुझे लगता है बल्लेबाज है, जो वहां पे बिजी भी है सिंगल्स डबल्स भागने में, और कहीं ना कहीं बेटर ऑप्शन रहेगा, तेजी से भी खेल सकते हैं, वहां पे थोड़ा बहुत इनिंग्स को बिल्ड भी कर सकते हैं, तो वहां पे वो बहुत ही महत्वपूर्ण करी। और मुझे लगता है हरलिन देओल को बांग्लादेश के खिलाफ आप रेस्ट दे सकते हैं, उनकी जगह पे अमनजीत कौर को खेल के ट्राई करवा सकते हैं, और वहां पे आप बेहतर ऑप्शन ढूंढने को देखेंगे, क्योंकि चौथा जो टीम था इस मैच के बाद वो भी
हमें मिल गया है, जो 4 सेमीफाइनल से चौथे नंबर पे होगा भारतीय टीम। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला है। अभी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में से जो जीतेगा उसके सामने हमारा भिड़ंत होगा सेमीफाइनल में। तो क्या 2017 में जैसे कि सेमीफाइनल हुआ था भारत ऑस्ट्रेलिया का, फिर से वही दोहराते हुए नजर आएंगे, या फिर दक्षिण अफ्रीका सामने भिड़ते हुए नजर आएंगे? तो दिलचस्प होगा। लेकिन ये सेमीफाइनल से पहले कुछ चीज़ें जहाँ पे थोड़ा बहुत और बेहतर करना पड़ेगा। आखिर में अब जब फिनिश कर रहे हैं वहाँ पे रन्स लीक नहीं कर सकते, वहाँ पे विकेट चटकाने की कोशिश करनी पड़ेगी, वो कुछ सुधार लाने की जरूरत है। बाकी जबरदस्त जीत, 3 लगातार हार के बाद यहाँ पे न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ डू और डाई मैच में जीत कर और बहुत ही अच्छी खासी मार्जिन से जीते। अच्छा खासा बल्लेबाजी, तो बेहतर ये ऑप्शंस और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, वहाँ पे खरे भी उतरे और सेमीफाइनल में प्रवेश करते हुए नजर आए। तो ये अब 2 मुकाबले होंगे, वो 2 मुकाबला मतलब लीग स्टेज के बाद की बात करें और कहीं ना कहीं सेमीफाइनल की बात करें, तो सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल के लिए अगले मैच से हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतने, अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।